साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 176 से पृष्ठ क्रमांक 178। विश्व प्रेम। महर्षि पतंजलि ने चित्त के विकारों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर प्राणिधान ही माना है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के भरोसे अपने को छोड़ देना, उसकी मर्जी पर चलना, राजी व रिजा। इस साम्यावस्था की प्राप्ति का साधन उनकी शब्दों में सुनिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावना तत्तिश्च प्रसादनम। वे कहते हैं, दूसरे पानियों को सुखी देखकर उनसे मित्रता या प्रेम करो। यदि किसी को दुखी देखो तो उस पर दया करो। धर्मात्माओं को देखकर प्रसन्न हो और पापियों को देखकर उदासीन हो जाओ। उदासीनता से तात्पर्य यह है कि न उनका बुरा चाहो न भला, बेतअल्लुल रहो। ऐसी भावना लाने पर चित्त निर्मल बन जाता है और विश्व प्रेम उत्पन्न हो जाता है। विश्व प्रेम की अवस्था बहुत ऊंची है। इसके आने पर सब अपने ही दिखाई देते हैं। किसी से द्वेष नहीं रहता, किसी से घृणा नहीं होती। सबके क्लेशों से दूर करने की दिल ललचाता रहता है और ऐसा महान पुरुष तन मन से प्राणियों को आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक कष्टों से छुड़ाने में उद्योग करता रहता है। यह पर सेवा है। कई आचार्यों ने इसी विश्व प्रेम की अवस्था को अंतिम या ब्रह्मी स्थिति माना है। हमको भी यहीं तक जाना है। इसके लिए हमें अपने मोहब्बत के दायरे को बढ़ाना होगा। जो दिल अभी स्त्री और बच्चों में फंसा था, उनको ही सब कुछ मान रहा था, उनसे ही प्रेम में दीवाना था, उसे मोह के दलदल से निकाल के बाहर सारे विश्व में फैलाना है। इसका सबसे सुगम उपाय यह है कि पहले इस साधन के लिए हम एक आदमी को चुनें। वह मनुष्य न तो कोई शरीर के नाते वाला हो, न उसने दुनिया की कोई गरज निकलने की हमें उम्मीद हो। वह केवल परमार्थ का साथी हो। उससे नेह बढ़ाने की कोशिश करें। बारंबार मिलने और खिदमत करने से उसे राज़ी करें और अपनी ओर खींचें। ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ जाएगा और धीरे धीरे दिल में उसकी मोहब्बत का असर प्रकट होने लगेगा। दिल यह है, एक ही ओर वह लग सकता है। ज्यों-ज्यों वह उधर को बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों ही इधर से मोह कम होता जाएगा। इस तरह सहज में वैराग्य का साधन उसका पूरा हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से दर्शन मिलता है। गुरु की बताई हुई इस क्रिया से निरंतर मन को एकाग्र करने से उद्योग करना अभ्यास कहलाता है और संसार की वस्तुओं और संसारी संबंधों से दिल का लगाव कम हो जाना वैराग्य है। यह वैराग्य गुरु से उत्पन्न मिलता है और इसी प्रेम के हृदय में उत्पन्न करने के लिए गुरु सेवा या गुरु भक्ति की जाती है। जब इतनी साधना पूरी हो चुके और मन अपने सगे संबंधियों की तरह गुरु से भी पूरी मोहब्बत करने लगे, तब फिर उसे थोड़ा और आगे बढ़ाओ। गुरु के दूसरे भक्तों में फैलाओ, जिनको तुम गुरु भ्राता या अपना संगी कहते हो। ऐसा करने पर उनकी भी गाढ़ी मित्रता हो जाएगी और वह सब तुम्हें अपने ही मालूम देने लगेंगे। वह तुम्हें प्यार करेंगे और तुम उन्हें प्यार करोगे। यहाँ पर आकर तुम्हारी नज़र में संसारी रिश्तेदार फीके पड़ जाएंगे। वह गुरु भाइयों के मुकाबले में गौण हो जाएंगे। सोचो, तुम्हारी आत्मा कितनी विस्तृत हो गई। यहाँ तो वह घर के अंदर थी और आज इन लोगों तक पहुँची जो न तुम्हारी जात या बिरादरी के हैं, न कोई पहले का दोस्त है। प्रथम एक सेंटर अर्थात गुरु तक उसे बढ़ाया, फिर दूसरे गुरु भाइयों में फैलाया। अब इसी तरह इसका दायरा बढ़ाते चलो, यहाँ तक कि
सारे विश्व में फैल जाए, बस काम पूरा हो गया। दिक्कत शुरू में ही थी। जब गुरु और गुरु भाइयों तक वह आ जाती है तो आगे वह स्वयं ही बढ़ जाती है। किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तो उसमें हरकत पैदा हो गई है। एक बात हम भी बतलाएं, गुरु अपनी सेवा से इतना राज़ी नहीं होता जितना कि गुरु भाइयों की सेवा से प्रसन्न होता है। वह तो ईश्वर रूपी है, ईश्वरीय उसका स्वभाव है। भगवान भक्तों की सेवा में जितनी जल्दी रीझते हैं, उतने अपने भजन से प्रसन्न नहीं होते। जहाँ दोनों से प्रेम का व्यवहार हो, वहाँ तो सभी काम ठीक है। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसे गुरु से होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोय। पड़ताल। इस गुरु स्नेह की जांच करते रहना चाहिए। स्वप्न से मन की परीक्षा ठीक होती है। जागृत अवस्था में मनुष्य मन और अपने ध्येय पर रोक सकता है, गलत रास्ते से उसे लौटा सकता है, पर स्वप्नावस्था में उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। इस समय वह स्वतंत्र घूमता है और जिन चीज़ों की ओर उसका झुकाव होता है, उन्हीं की कल्पित सृष्टि रच उनमें विहार करने लगता है। साधकों को यह देखते रहना चाहिए कि हमको स्वप्न किस प्रकार के आते हैं। जब तक संसारी स्वप्न आवें, तब तक यह समझना चाहिए कि अभी विषयों से मन का उमराम नहीं हुआ है। जब स्वप्न में गुरु के दर्शन करें, गुरु भाइयों को देखें, सत्संग व कथा कीर्तन देखें, देवताओं व ऋषियों के दिव्य स्वरूप सम्मुख आवें, संत व महात्माओं का उपदेश या समीपत्व का सौभाग्य प्राप्त हो, तो यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मन अब उधर से विरक्त हो उधर बढ़ने लगा है। नीचे दर्जे के साधकों को ऐसे दिव्य स्वप्न कभी कभी आते हैं। उन्हें एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए और अपने गुरु को भी उनकी सूचना दे देनी चाहिए, ताकि वह भी तुम्हारे हालत का अंदाज़ा लगा सकें। यद्यपि समर्थ गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से शिष्य को देखता है, उसकी खबर रखता है, चाहे वह कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, परंतु यह शिष्य का फर्ज है कि जुबानी या तहरीरी अपने हालात की हमेशा उससे इतला करता रहे। अक्सर साधकों को डायरी लिखने की गुरु लोग जो आज्ञा देते हैं, वह इसी अभिप्राय से होती है। उचित यह है कि पक्ष या मास में उस डायरी को गुरु के सम्मुख पेश करें और स्वप्नों के विषय में अथवा अभ्यास की यदि कोई विशेष अवस्था उन दिनों आई हो तो उसके विषय में शंका समाधान कर लें, ताकि बात समझ में आ जाए। कभी कभी साधकों को स्वप्न में या ध्यान में आगे पीछे की होने वाली बातें भी मालूम हो जाती हैं। उन्हें किसी पर प्रकट न कर, वरना दोषी ही हो जाता है और उस दिन यह शक्ति उनसे छिन्न हो जाती है। ऐसे विचित्र अनुभवों को गुरु के सिवा किसी को बताने की आज्ञा नहीं है। खामोशी और ज़ब्त साधकों को लिए लाजमी है। जो बकबक करने वाले होते हैं, उन्हें स्थान से पतित कर दिया जाता है। इसलिए इस मामले में होशियार रहने की ज़रूरत है। प्रमाण। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा है। राजर्षि भीष्म वाणशैया पर पड़े मृत्यु का बाट जोह रहे थे। उस समय महाराजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और भगवान कृष्ण के साथ उनका दर्शन को पहुँचे। आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने पूछा, दादा, धर्म का मार्ग बड़ा ही विस्तृत है और फिर उस पर भी उनमें अनगिनत शाखाएं हैं। इनमें किसको आप श्रेष्ठ, सुगम और प्रधान मानते हैं, उसी का मुझे उपदेश दें, ताकि उस पर चलकर मेरे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। इस पर भीष्म जी बोले, सारे धर्मों के उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरु की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजिकाओं से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य संसार में भी यश का भागी बनता है और पुण्य लोकों पर भी विजय प्राप्त करता है।